पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है और बहुत जमाने बाद एक किसान का सीधा संवाद का कार्यक्रम का बिहार में आयोजन हुआ है और इसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह शरीक होंगे इसमें। और बिहार के हर जिला से किसान और मजदूर समाज का एक प्रतिनिधित्व निश्चित होना तय है और काफी उत्साह है लोगों में। एक ऐसा सब पूरे प्रदेश में एक भाव जगा हुआ था कि कम से कम किसानों के बीच में कि जैसे कि लग रहा था कि आज बिहार के परिवेश में किसान प्रासंगिक रह ही नहीं है और किसान अगर प्रासंगिक नहीं है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए और के परिवेश में यह आवश्यक था कि एक किसान का एक एकत्रीकरण हो और एक संवाद। बिहार का जब बंटवारा हुआ और दो राज्य स्थापित हुए बिहार और झारखंड, तो ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ चला गया है झारखंड में, बिहार में कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ किसान और किसान। अगर ये इसी को सत्य माना जाए तो इसी को केंद्र बिंदु बना के बिहार के जो भी मुखिया तब से अभी बने, क्यों नहीं पूरा विकास का यात्रा बिहार का तय। और इसका स्पष्ट परिचायक अगर आप बिहार के बजट सबसे देखेंगे तो पिछले साल का कृषि का बजट है 3800 करोड़ बिहार का और भवन निर्माण का 8,500। तो कहाँ है गंभीरता किसान और कृषि के प्रति, ये साफ इसके झलक इसी में मिलता है। हर साल किसान इसी चीज से जूझते रहता है कि उसका खरीदारी पैक से हो जाए, कुछ हो पाता है कुछ नहीं हो पाता है, परेशान रहता है। ये एक चक्र है, साल दर साल किसान इसी में फंसता है। कभी टारगेट को गिरा दिया जाता है तो पूर्ति पूरी हो जाती है, उत्पाद अच्छा रहता है। इसमें किसान का तो कोई दोष है नहीं, व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे कि ये हर साल का एक समस्या जो है इसका कुछ निदान निकले। कई विषय हैं जो ऐसे ही लंबित पड़े हुए। मोकामा टाल परियोजना है तो 7 जिला का लगभग 2-2.25 करोड़ किसान जो है सीधे एक परियोजना से जुड़ा हुआ है, जो वहां पटना से शुरू होता है आपको जमुई तक चला जाता है। भारत में दाल इतने बड़े पैमाने पे हम लोग विदेश से लेते हैं तब उसको पूर्ति होती है। अपना जो जरूरत है उसका 26% ही जो है भारत उत्पाद कर पाता था। और ये जो पूरा दाल परियोजना है ये दाल का कटोरा बोला जाता है इस क्षेत्र में, लेकिन दुर्भाग्य है कि 9 से 10 महीना पानी उसमें डूबा रहा है। कई बार घोषणा हुई है और वहां से प्रतिनिधित्व किए बड़े लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री सांसद के भी नाते। वर्तमान में उनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2-3 बार से सांसद हैं, लेकिन दुर्भाग्य किसानों का कि इस पर कोई दृष्टि अभी तक पड़ी नहीं। इसकी घोषणा बहुत पहले अटल जी ने भी की थी, सरकार उनकी चली गई और प्रधानमंत्री जब मोकामा में आज से कुछ वर्ष पहले आए थे तो ये घोषणा होने के कगार पे था और केंद्र का अधीन पूरा ये कार्यक्रम होना था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पहले वक्ता के रूप में इतना काम कर रहे हैं उस परियोजना को लेके, इतनी लंबी भाषण दी कि स्वाभाविक है कोई भी देश का प्रधानमंत्री को ऐसा लगेगा कि जब बिहार का मुखिया ही जब इतना काम कर रहा है तो दिशा सही है। लेकिन गुमराही का बात था, तब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। गाद सफाई होना है, अलाइनमेंट टेढ़ा है, भारत सरकार इसको करने के लिए तैयार है लेकिन राज्य एक अवरोधक के रूप में खड़ा है। किसान कानून जब आया जिसको कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नहीं समझ पाए, जिसके चलते वापस किया गया, उस समय जी पानी नहीं पी लीजिए, हाँ उसके बाद बैठिए। तो जब वापसी हुआ उस समय एक नई व्यवस्था बनी देश में जहां पर कि मंडी व्यवस्था। एक दूसरा विकल्प किसान को दिया गया, ई नाम करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो बाजार है और देश के 1.94 करोड़ किसान जो है उसमें अपने आप को उस प्लेटफॉर्म से जोड़े
और कुछ समय में लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार कर लिए। बड़ा सीधा चीज है, आपका उत्पाद जहां पर है और कहीं बाजार आपको बहुत बढ़िया देश में मिल रहा है, वहीं से नवादा से बैठे बैठे आप केरल में अपने उत्पाद को बेच दीजिए। आप आज नहीं बेचना चाहते, आप 3 महीना, एक बाजार का विकल्प मिला। बिहार में तो मंडी व्यवस्था बहुत साल पहले ही खत्म हो गई। किसान अब एकदम एक बेचारा की स्थिति में आ गया, न बाजार का विकल्प है, न बेचने का विकल्प है। इस पूरे व्यवस्था को एक बार देखने की पुनः जरूरत है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, जो चर्चा से ही समाप्त हो चुका है। तो इन सब विषयों को लेके, और ऐसे भी अगर आप देखें तो बिहार सरकार एक डायरी प्रकाशित करती है, बिहार डायरी। बिहार डायरी जो है वो सरकार के महत्वपूर्ण पुण्यतिथि, जयंती सभी के एक सूचीबद्ध रूप से रहता है, जिसमें सब लोग रखते भी हैं कि ये छुट्टी है, इतना है, आज जयंती है। ये आज तक के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का न पुण्यतिथि और न जयंती का जिक्र है उस पूरे सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार में। इससे बड़ा अपमान अपनी ही भूमि के विभूति के प्रति और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। उतना बड़ा छोटे किसान का और मजदूर का नेता कोई आज तक नहीं हुआ, जिसको मदद मांगने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीटा के सीताराम आश्रम में आए, और जब स्वामी जी ने उनको सहयोग का आश्वासन दिया तो सबसे सफलतम कांग्रेस का विरोध का आंदोलन उसी साल। और दुर्भाग्य है कि बिहार में एक भी कोई प्रतिष्ठान या कोई भी संस्था ऐसे विभूतियों के नाम पर है। ऐसे कई उदाहरण। तो जब इतने बड़े किसान नेता के प्रति ये सम्मान है आज तक, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जो भी मुखिया रहा, तो स्वाभाविक बात है सनातन धर्म में ऐसे भी कहा जाता है, कोई भी शुभ काम आप आरंभ करते हैं या बाधा रहता है तो हम अपने पितरियों को पूजा करते हैं, तब जाके बाधा विमुक्त। जब इतना अनादर यहाँ है तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार दिशा विहीन हो चुकी है, और बिना दिशा के जब सरकार चले तो जनता जो है अब उब चुका है। तथा कथित समाधान यात्रा पे बिहार के मुख्यमंत्री निकले, कौन सा समाधान, बिहार धान क्या निकला इस समाधान? प्रशासन द्वारा व्यवस्थित भीड़, वही जीविका बहन 25 ठो, वही 25 आदमी तय, उसी का समस्या बोलना है और उसी का ही निदान वहां पे किए, ये समाधान यात्रा। अगर जनभाव से संपर्क रखना है तो सीधे जनता के बीच में जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री तो भयभीत हैं जनता के बीच में जाने से। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अब इसको कोई भी बिहारी अब इसको बर्दाश्त करने के से ऊपर के स्थिति का निर्माण हो गया है, और उस दिन के सीधा आगाज होगा, और नौजवान, किसान, मजदूर सब एक तरह से उस दिन एक संकल्प लेंगे कि बिहार बिहारियों के लिए परिवर्तन की यात्रा लिखना जरूरी है। जिस तरह से बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, जो जरा भी 6 साल पहले भिन्न नहीं था बिहार की स्थितियों से, आज देश का केंद्र बिंदु विकास का बनते जा रहा है, तो बिहार क्यों नहीं बन सकता? बिहार के श्रमिक के श्रम से पूरा देश का निर्माण होता है। लेकिन कोई चाहता तो नहीं है कि हम वापस अपने घर में ही आके काम न करें, लेकिन ऐसी कोई न योजना है न नीति है। तो इस दिशाविहीन सरकार को समाप्त करेगी बिहार की जनता, और इस सब के परिप्रेक्ष्य में किसान संवाद सीधा होगा। आज उसी क्रम में नालंदा के विषय है, बाकी विशेष 25 तारीख को पटना होगा। या सरकार में आप रहे थे तो आप तो कर ही सकते थे। देखिए ऐसा है कि सरकार चलती है सरकार के मुखिया से। क्रिकेट का टीम चलता है कप्तानी के दिशा से। एक सफल कप्तान होता है तो टीम जीतती है, और सफल कप्तान नहीं होता तो टीम हारती है। उसी बीच में कोई एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल भी सकता है। उदाहरण के तौर पर जो ई नाम का हम जिक्र किए, तो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हमने उनसे बोला कि ये तो इतना अच्छा व्यवस्था बैठा है, किसान को एक विकल्प देने बाजार, तो बिहार को आप क्यों वंचित रखें? पूरी तरह से तैयार थे कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा। सिर्फ एक प्रस्ताव बिहार सरकार से आ जाए कि भाई हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था बहुत पहले खत्म हो गई, तो इस योजना से हमको जोड़ा जाए बिहार के राज्य।
कई राज्य जुड़े हुए हैं उसमें, आप देखिएगा अगर आप गूगल करके तो आपको दिखेगा। बिहार में हम आए, बिहार के कृषि मंत्री थे अमरेंद्र बाबू से, उनको औपचारिक पत्र भी दिया, उसके द्वारा वो विभाग को भेजा भी गया, लेकिन विभाग को ऊपर से ऑर्डर आ गया कि नहीं, हम इसमें सम्मिलित नहीं। तो फिर के वहीं पे बात आती है, जो दिशा मुखिया दिखाएगा राज्य उसी हिसाब से चलता है। विषय ये है, इसलिए हमारा मुखिया आज तक कभी नहीं हुआ है बिहार, लेकिन एक बनाम सब की लड़ाई आरंभ है और बिहार की जनता उसको एक बनाम सब की लड़ाई में भाजपा को आगे ठेल रही है। परिणाम आपको है सो उपचुनाव सब में अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिल चुका है। वही तैयारी है।